दोस्तों आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। और यार इसको जरूर आप तमीज से करना क्योंकि ये सवाल पक्का पेपर में आता है। आप इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा लेके चलो कि क्वाड्रेटिक का ये वाला जो लैंग्वेज का सवाल है स्पीड डिस्टेंस टाइम के जितने भी सवाल हैं चाहे पेयर ऑफ में हो चाहे इसमें क्वाड्रेटिक में हो उनको जरूर करके रखिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके स्कूल के भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये पेपर में 100% मान के चलो आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले, कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले के वीडियोस देखने पड़ेंगे, सब बता रखा है कि छोटी छोटी चीज पेयर ऑफ का देख लोगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, वही कंसेप्ट लगेगा। सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये DIS डिस्टेंस है, सिर्फ ये लगता है। तो एक बार आप वो कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको पेयर ऑफ में मिल जाएगा और सीधा यहां पर आओगे तो एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए सवाल की जो लैंग्वेज आपको भले समझ में नहीं है, जब मैं समझाऊंगा इसकी हिंदी तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो पहले आप ये सवाल भूल करके मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो कि ये कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बस है या कोई ट्रेन है, मान लो यहाँ पर उसको यहाँ से यहाँ तक मान लो कि 100 किलोमीटर जाना है। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। और ये 100 किलोमीटर जो जा रहा है बच्चे, मान लेते हैं बच्चे कि ये अब 50 की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अभी आप भूल जाओ कि इसको कितना टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो कि यही ट्रेन या यही बस अगर अपनी स्पीड बढ़ा दे 50 से, अगर वो 100 कर ले या 80 कर ले, तो आप मुझे ये बताइए कि जितना समय पहले लग रहा था क्या अब उतना ही टाइम लगेगा कि कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो आप ये कहोगे कि डिस्टेंस तो हमें वही कवर करना है, दूरी तो हमें उतना ही चलना है, लेकिन हमने स्पीड बढ़ा दी। जब आप अपने चलने की स्पीड बढ़ा देते हो तो जो आपको टाइम लगता है वो कम लगता है, ये ध्यान रखना। यानी जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे, तो जो आपको समय लगेगा वो कम लगेगा, सही है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे यही कहूँ कि आपको यही दूरी कवर करना था, तो अगर आप अपनी ट्रेन की या बस की स्पीड जो है 50 से कम करके 30 कर दो, कम कर दो, तो क्या आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लग रहा था? तो आप कहोगे नहीं, अब जो टाइम लगेगा मुझे वो पहले से ज्यादा लगेगा। समझ में आया? ज्यादा लगेगा बिकॉज हमने स्पीड कम कर दी। लेकिन ये सब बातें तभी सही हैं जब आपकी दूरी जो आपके डिस्टेंस थी वही थी जो आपको शुरू में कवर करनी थी। समझ में बताइए आपको। अब आते हैं हम अपने सवाल पर कि एक ट्रेन है जो कवर कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस। तो जो ये डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रेन है यहां पर और इसको जाना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो किसी स्पीड से, किसी पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा वो, तो मान लेते हैं उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमें स्पीड तो नहीं पता है। अब वो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अगर, कह रहा है आपसे कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो देखो अगर पहले x था तो उसमें 8 कम करोगे तो ये हो जाएगा x - 8। तो वही ट्रेन अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलेगा तो क्या कह रहा है आपसे, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है, इस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 3 hours ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो पहले मुझे छोटी सी बात आप बताओ कि अगर ये 480 किलोमीटर कवर करना है इसको x की स्पीड से, तो टाइम अभी यहां कितना लगेगा आप पहले वो बताओ। तो कहोगे टाइम निकालने का फॉर्मूला यहां से देखो, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन यहाँ की स्पीड है x। तो शुरुआत में उसको 480 अपॉन x,
इतना समय लग रहा था। लेकिन जब अपनी वो स्पीड कम करेगा तो जो टाइम होगा आपको अगर वो निकालना है तो दूरी तो वही रहेगी, लेकिन स्पीड आपकी x/x-8 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप स्पीड कम करते हो तो जब आप स्पीड कम करते हो तो आपको टाइम क्या लगता है, कम लगता है कि ज़्यादा लगता है? मैंने बताया था स्पीड कम करने पर टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार देख लो फिर से आप पीछे वीडियो में कि मैंने बताया था कि अगर आप अपनी स्पीड घटाते हो, कम करते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा टाइम ज़्यादा है, कौन सा टाइम कम है, तो आप कहो कि ये वाला टाइम ज़्यादा लगेगा और ये वाला टाइम कम लगेगा। समझ में आया? अब ये ज़्यादा कम क्यों लिखा है मैंने हिंदी में, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आप जब माइनस करते हो तो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हो, ये बात ध्यान रखना। तभी मैंने ये हिंदी में लिखा है ज़्यादा कम। तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हो तो ज़्यादा वाला समय ये है, कम वाला समय ये है। तो ये ज़्यादा समय ले रहा था, ये कम समय ले रहा था। अच्छा, दोनों के टाइम में कितने का फ़र्क है? 3 घंटे का फ़र्क है। तो इधर आ जाएगा 3 आवर्स। इसको यूँ समझिए कि पहले आपको इतना टाइम लग रहा था, अब आपको इतना टाइम लग रहा है। तो दोनों के टाइम के बीच का गैप जो है वो कितना बोल रखा है क्वेश्चन में? 3 आवर्स बोल रखा है। तो हम इस ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 3 आवर्स आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब इसको इससे करेंगे तो 480x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 480 इधर x-8 आ जाएगा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यार, इसमें कैलकुलेशन बहुत है क्वाड्रेटिक वाले में, लेकिन आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। 480 को x से करेंगे तो 480x, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, 8 को 0 से करोगे तो 0, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा आपका x² माइनस 8x, उधर आ जाएगा 3, नीचे 1 ले लीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है बात आपका? तो ये बच रहा है 3840 अपॉन x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3/1। अब बच्चे ये बताइए, क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ? अगर कटे तो देखो ये कट जाएगा, क्योंकि इन सबको प्लस करोगे तो ये 15 आएगा। 8 3 11, 11 4 15, 15 में 0 ऐड करोगे तो 15 आएगा। 15 3 से कट जाता है, तो ये 3 से कटने का रूल होता है। तो मैंने चेक किया तो कट जा रहा है, तो मैं काट के छोटा कर लेता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24। अब आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। इसको 1 से करोगे x² माइनस 8x, इसको इससे करोगे तो 1280 आ जाएगा। इधर लेके आ जाओ इसको, 1280 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लगा लेंगे डी वाला मेथड। डी होता है b² माइनस 4ac, b की जगह पर माइनस का 8 रख दोगे, a की जगह रख दोगे 1 एंड c की जगह रख दोगे माइनस का 1280। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400, 4 8 जा 32, 3 आ जाएगा, 8 और 3 11, 11 को 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 और 1 5 आ जाएगा। ये 4 6 2 8, ये 1 और ये 5। ये जो नंबर बचे आ रहा है डी, तो ये डी आपका रूट के अंदर पड़ेगा। जब आप रूट के अंदर डालोगे इस नंबर को 51884, तो जब आप इसको निकालोगे ऐसे करके, तो देखो मुझे कैसे मालूम चला। देखो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, मैं कैसे लिख देता हूँ। 4900 का रूट हमें पता होता है कि 70 होता है। 4900 का रूट कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 70 होता है। और उससे 4900 से बड़ा ये नंबर है, तो मैं 70 के बाद वाला नंबर देखो तो 71 72 आता है, फिर 73 आएगा। 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इसके चांसेस है 72 के होने के। और जब आप ये करोगे ना, देखो जब ये आप कैलकुलेशन सही करते हो तो ये 100% किसी का स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि किसी का रूट स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा ही मिलेगा। क्वाड्रेटिक में ध्यान रखना, अगर लैंग्वेज के सवाल कर रहे हो तो। अगर लैंग्वेज नहीं है तब अलग बात है, लेकिन जब लैंग्वेज के सवाल करोगे तो हमेशा ये जो नंबर आएगा ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो ये बच्चे ही 72 का आप करिएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कह रहा हूँ ये वाला मेथड आपने कर रखा है। कौन सा मेथड?
ये वाला मेथड कर रखा होगा आपने, इस वाले मेथड से कर लीजिए, आप 2 से काटते चले जाइए और 2 का पेयर बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं सारा लैंग्वेज खत्म करके मैं आखिरी में समझा दूंगा इसको कि कैसे रूट हम निकालते हैं। अब आप लगा लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे अब। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b की जगह रख देंगे आप माइनस का, ये तो माइनस हो गया, माइनस का 8 था, प्लस माइनस ये 72 निकाला है पूरे की वैल्यू, अपॉन 2 a की जगह पर 1 था। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। हमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x आ जाएगा 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80, 80 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब ये x था क्या, उसकी जो स्पीड थी ट्रेन की हमने x मानी थी, तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बात आपको। तो ये हो गया करने का तरीका। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि अगर 40 से चल रहा था शुरू में तो टाइम कितना लगेगा, टाइम 480 अपॉन 40, तो जब 40 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 12 घंटे, ठीक है ना। अब 8 किलोमीटर जब स्पीड कम हो जाएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। जब ये 32 आ जाएगा, 32 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 घंटे और 9 घंटे में कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है ना। सॉरी ये 15 आ जाएगा, 15, तो 12 और ये 15 कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो वही तो कह रहा था वो 480 को जब 32 से डिवाइड करोगे आप तो 15 आता है, तो ये आपका 15 घंटा लगेगा। तो इसको चेक भी कर सकते हो आप लैंग्वेज के सवाल को, और ये था इसको करने का तरीका। तो एक बार आप देखिएगा पूरी चीज़ों को। और बच्चे इसके बाद मैंने एक और लिया है क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम पर बेस्ड, जो कि है बोट एंड स्ट्रीम वाला। बोट एंड स्ट्रीम आपने पेयर ऑफ में किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उठ के आएगा। एक बार आप उसको जाकर के रिवाइज कर लेना। और मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ जो कि क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये सवाल एनसीईआरटी का, इसका लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जितने भी लैंग्वेज के सवाल होते हैं। ये मेरा फेवरेट सवाल में से एक है। तो देखिए इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे बोट स्ट्रीम हो, सब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे वीडियोस फॉलो करने पड़ेंगे, एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेगा, तो आप इजीली कर पाओगे। देखो कह क्या रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी हुज स्पीड इज अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। थोड़ा इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो कि ये पानी रुकी हुई है। स्टिल वाटर मतलब होता है पानी रुका हुआ। अब पानी रुका हुआ कैसे होता है, देखिए हर टाइम पानी फ्लो नहीं करता। पानी फ्लो करता है जब हवाएं बहती हैं। तो एक समय ऐसा भी होता है कि पानी स्थिर होता है, आप जब देखोगे तो लगेगा कि पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। उस समय आपसे कह रहा है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है ना, स्टिल वाटर में वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम में ये बताया था कि पानी की चलने की स्पीड अलग होती है, नाव की स्पीड अलग होती है। तो ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है वो बोला है बोट की स्पीड, और हमने वहाँ पर बोट की स्पीड को x लेट किए थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर जो कि बोट है, और आपको नहीं पता है पानी की स्पीड क्या है, तो हम लेट कर लेंगे वाटर या करंट की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। सही है। अब पहले मुझे एक बात बताओ कि जब नाव ऐसे चलता है, इस तरफ चलता है, पानी भी इधर बहता है, इसको हम कौन सा केस कहते हैं? तो अगर आपने वो वीडियो फॉलो किया है बोट एंड स्ट्रीम वाला, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। और जब पानी इस तरफ जा रहा हो और नाव पीछे की तरफ आ रहा हो, इस तरफ आ रहा हो नाव, पानी इस तरफ जा रहा हो, उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। उसमें स्पीड होता है x माइनस वाई। ये सब मैंने डिस्कस किया है पेयर ऑफ में। चलिए अब सवाल की लैंग्वेज ध्यान सुनना। सवाल की लैंग्वेज ये है कि लैंग्वेज छोड़ो, पहले मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान सुनो। कि जैसे मान लो आप ही हो, पानी यूं बह रहा है, आप यहाँ से नाव में बैठ के यहाँ से यहाँ गए,
तो आप बताओ, आप डाउन में जाओगे कि अप में जाओगे? तो आप कहोगे आप उधर ही चल रहे हो, इधर पानी बह रहा है, तो आप जा रहे हो डाउन में। समझ में आया? अब मैं कहूँ आप वहां से वापस लौट के आओ, तो जब जा करके वापस लौटोगे तो आप लौटोगे अप स्ट्रीम में, क्योंकि आपकी डायरेक्शन उल्टी होगी, पानी की स्पीड अलग से होगा, तो आपको लौटने में जो आपका केस होगा वो अप स्ट्रीम का होगा। अब मुझे बताओ कि जो टाइम लगेगा किसमें ज़्यादा लगेगा किसमें कम लगेगा? तो कहोगे जब जाओगे आप तो आपको टाइम कम लगेगा, ये समय की बात हो रही है टाइम का, और अप स्ट्रीम में टाइम क्या लगेगा आपको? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब लौट के आओगे तो आपको पानी के उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, आपको बहुत समय लगेगा, और जब आप जाओगे तो उस समय आपको इजीली फ्लो कर जाओगे, बिकॉज दोनों की स्पीड तो ऐड हो जाएगी, आराम से पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे आप। अब आपसे क्या कह रहा है कि जब कोई नाव वाला है कितनी दूरी कवर करता है? 24 किलोमीटर। गया कितना है वो? 24 किलोमीटर। डाउन में जाएगा, लौट के आएगा, तब भी अप स्ट्रीम में भी 24 लौट के आएगा, क्योंकि दूरी तो वही है। तो कितने टाइम का फर्क है उसको कह रहा है? उसको लौट के आने में टू रिटर्न 1 घंटे का फर्क है। इट टेक्स 1 आवर लॉन्गर। इसका मतलब है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसको लौट के आने में, जाने की तुलना में, जाने के कंपेयर में। तो आप मुझे बताओ, जाते वक्त का टाइम अगर मैं निकालूं डाउन स्ट्रीम का अगर मैं टाइम निकालूं, तो आप कहोगे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24, स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है x प्लस वाई, ठीक है ना। और अगर मैं अप स्ट्रीम लौट के आने का टाइम निकालूं, तो दूरी तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो 24 ही रहेगा, लेकिन लौट के आओगे तो स्पीड ये हो जाएगा। अब मुझे जरा बताना आप कि कौन सी टाइम ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा? जब आप लौट के आओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और जब जाओगे तो समय कम लगेगा। समझ में आया? और किस में से किसको माइनस करते हैं? ज़्यादा में से कम को। समझ में आया बात? ज़्यादा वैल्यू में से माइनस करते हैं कम वाली वैल्यू को। बताना, ज़्यादा समय और कम समय में कितने का फर्क दे रखा है? 1 घंटे का फर्क दे रखा है। समझ में आया? तो ये बन गया इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो यार, आपको x की वैल्यू गिवन है, x था पानी की स्पीड, आपने ध्यान से देखा हो यहाँ पर, तो x की वैल्यू 18 गिवन है पहले से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जा करके x की जगह पर 18 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा। थोड़ा इसको यहीं पर एलसीएम ले लो, लास्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई, एलसीएम लिया है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को पूरे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 24 को पूरे x माइनस वाई से, इक्वल्स टू 1। एक लाइन यहाँ और लिख देता हूँ मैं, इसमें लग जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 24 को x से करेंगे तो 24x, 24 को y से करेंगे तो 24y, 24 को x से करेंगे तो 24x, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 24y, 24x और 24x कट जाएगा आपका। अब आप बताइए 24 और 24 कितना जाएगा? तो आप कहोगे ये तो आ जाएगा 48y, ऊपर बचेगा 48y। देखो x की वैल्यू 18 था, तो मैं 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 लूंगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1 से यहाँ इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 18 का, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 48 को y से करोगे तो ये आ जाएगा 48y। अब आप दोनों को उधर लेके जा सकते हो या 48 को उधर ला सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने लिख लिया माइनस वाई का स्क्वायर, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, पहले y का स्क्वायर आता है, 48 इधर आएगा तो माइनस का 48y, फिर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है, 324 होता है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो जाएगा माइनस का 48 का स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह पर -1, c की जगह पर 324, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। अब आपको 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, चलो एक स्क्वायर आपके लिए, 8 8 जा 64, 6 32 और 6 38 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 3 16 3 19
4 10 13 और ये 2304 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2304 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 1 8 9 और 12। इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 1 9 10 3 2 5 और देखो 6 4 10 0 9 1 10 3 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3 3600 आ जाएगा। और रूट में डी की वैल्यू आ जाएगी 3600 का जब आप रूट निकालोगे तो ये लिख सकते हो आप 60 इंटू 60 जो कि 60 आ जाएगा। अब अगर हम इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे वो लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक वाला। बताना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या आपका, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रख दीजिए वैल्यू, b की जगह पर कितना है माइनस का 48 प्लस माइनस ये पूरी वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये 60 आई है अपॉन a की जगह पर तो माइनस का 1 है। देखो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। जब प्लस वाला वैल्यू लोगे आप तो यहाँ पर प्लस वाला मत लेना क्योंकि प्लस लोगे तो नीचे माइनस है, तो हम लेंगे यहाँ पर माइनस वाला अपॉन माइनस का 2। ये जब ऐड करोगे तो ये 108 आएगा माइनस का 2, यहाँ से 54 आ जाएगा और यही आंसर होगा 54 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका फाइनल आंसर है बिकॉज आपसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो ये यहाँ पर x न लेकर के y लेना पड़ेगा बिकॉज ये पॉलिनोमियल y का है तो आंसर y का आएगा। तो y की वैल्यू पूछा था, y था क्या आपका स्ट्रीम की स्पीड, तो वो आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। देखो ये 54 तो गलत हो जाएगा ना क्योंकि नाव पानी की स्पीड ज़्यादा कैसे हो सकती है, एक मिस्टेक कर दिया हमने कि b की वैल्यू माइनस का 48 है, ये माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी वैल्यू माइनस का 60 और ये जब प्लस करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा 60 में से 48 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन माइनस का 2। 60 में से 48 माइनस करोगे तो माइनस का 12 और ये कट जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी आपकी किसकी, पानी की स्पीड। क्योंकि पानी की स्पीड हमेशा ध्यान रखना, पहले कैसे मैंने पता कर लिया कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, बिकॉज कभी भी पानी की स्पीड नाव की स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा मिस्टेक क्या हुआ था हमसे, b की वैल्यू माइनस में है और ये फॉर्मूले वाला माइनस, 2 माइनस मिलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस वाला क्यों नहीं लिया, प्लस लोगे तो नीचे माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। लैंग्वेज के सवाल का आंसर कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। लंबा सवाल था, मेरा फेवरेट सवाल है, इसलिए मैंने कहा इसको ध्यान से करना, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। तो ये सारे स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल मैंने कवर करा दिए। आपको वीडियो को पॉज कर करके एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें खुद के नोट्स में लिखना पड़ेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कहाँ कैसे लिख दिया है वो मैटर नहीं करता, आपको एक एक स्टेप्स फॉलो करने हैं, खुद के नोट्स में लिखने हैं, तो जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक खुद से नहीं लिखोगे मैथमेटिक्स, कितना भी वीडियो देख लोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा।